हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता घोड़ात्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत में दूसरा पाठ शुरू करेंगे। दूसरा पाठ कुलस्य आचारः। कुलस्य आचारः यानी कि कुल की परंपरा। क्या? कुल की परंपरा। परंपरा यानी कि रीति रिवाज, और कुल की यानी कि हमारे वंश की, यानी कि हमारे वंश की तरफ से चलता हुआ रीति रिवाज। तो चलो शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम ये देखते हैं कि पाठ का मतलब क्या है, किस बारे में है ये पाठ। तो देखते हैं। संस्कृत के साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। जातकमाला, पंचतंत्र या हितोपदेश हो, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाकर तरह तरह की कथाएं परिकल्पित है। आज भी ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। ऐसी एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है। चातक नामक पक्षी हमेशा वर्षा का ही पानी पीता है। चालक कुल का यह आचार यानी कि परंपरा है। चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु आज भी इसी कुलाचार का पालन करता है। एक बार प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता है और वह अपने आदर्श के त्याग के लिए तत्पर बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद सुनाई देता है। इसी निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आ रहे और जीवन का उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राणियों को निर्मित बनाकर अंत में वो मानव को ही उद्देश्य दिया गया है। इसी के साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापदों और कारकपदों का भी अध्ययन करना है। तो चलो पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले शब्दार्थ दिखाती हूँ। तो शब्दार्थ शुरू करते हैं। आचारः यानी कि आचरण, परंपरा, किया जा रहा व्यवहार। तडाग यानी कि तालाब। कृषिकः यानी कि किसान। स्तुतः यानी कि थैला। अब स्त्रीलिंग देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्दार्थ कौन कौन से है? तृषा यानी कि प्यास, जननी यानी कि माता, वृष्टि यानी कि बरसात। अब नपुंसकलिंग शब्दार्थ शतम यानी कि 100, पानम यानी पीना या पीने की क्रिया। अब सर्वनाम शब्दार्थ कौन कौन से वो देखते हैं। माम यानी कि मुझे, मैं यानी कि मुझे, मया यानी कि मुझसे, तने यानी कि उसके द्वारा, त्वया यानी कि तुझसे, तस्य यानी कि उससे या उसके लिए। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं। पाठ 2 कुलस्य आचारः यानी कि कुल की परंपरा। चलो ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कुल के रिवाज क्या होते हैं। जैसे ही हमने महाभारत में देखा है कि गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के लिए एकलव्य ने जैसे ही उनको अपना दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दिया था, यही एक कुल की रिवाज है जो एकलव्य ने भंग नहीं की थी। तो चलो अब मैं शुरू करती हूँ। एकः चातक शिशु अस्ति। एकः चातक शिशु अस्ति यानी कि चातक शिशु यानी कि चातक का बच्चा। स एकदा तृष्या पीड़ती। स यानी कि वह
एकदा यानी कि एक बार, तृषया यानी कि प्यास से, जनया समीप व्रजति वदति च अम्ब तृषामा पीड़ति यानी कि जनस्या यानी कि माता या फिर माँ, समीपम यानी कि माँ पास यानी कि माँ, जनेश्या समीपम यानी कि माँ के पास, व्रजति यानी कि जाता है, और वदति च यानी कि बोलता है, अम्ब यानी कि माँ, तृष्यामा पीड़ति यानी कि प्यास मुझको पीड़ा देती है। क्या उसका मतलब, माँ मुझे प्यास पीड़ा देती है। अहम जलम पातुमम इच्छामि यानी कि पातुमी यानी कि पीने के लिए, इच्छामि यानी कि इच्छा करता हूँ। समाप्ति मेघ जलम न मिलती यानी कि इस समय बादल का पानी नहीं, न मिलती यानी कि नहीं मिलेगा। अतः ताड़क जलम मेवम पातुम इच्छामि यानी कि तड़ाक जलम मेव यानी कि तालाब का पानी, पातुम इच्छामि यानी कि पीने की इच्छा रखता हूँ। जननी वदती यानी कि माता बोलती है, बालम यानी कि बालक, वयम तु मेघ जलम एवं पिबामह यानी कि हम बादल का पानी ही पीते हैं, तालाब का पानी पी नहीं सकते। ऐसा आस्कम कुलस्य आचारः, ऐसा यानी कि यह, आस्कम यानी कि हमारे, कुलस्य आचारः यानी कि कुल की परंपरा, अतः यानी कि इसलिए त्वम तड़ाक जलम पातुम न शक्नोषि इति। अब अतः यानी कि इसलिए, शक्नोषि यानी कि नहीं सकते हो, पातुम यानी कि पीना। तो अब मैं पूरे पैराग्राफ का एक साथ आपको सुनाती हूँ अनुवाद। चातक का एक बच्चा था। एक बार प्यास से पीड़ित वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, हे माँ, मुझको प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। इस समय बादल का पानी मिलता नहीं है, इसीलिए तालाब का पानी ही पीना चाहता हूँ। माता कहती है, बेटा हम तो बादल का पानी ही पीते हैं, तालाब का पानी नहीं पीते हैं, यह हमारे कुल की परंपरा है, इसीलिए तुम भी तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। समझ आ गया बच्चों? तो चलो अब मैं आगे पढ़ाती हूँ। चातक शिशु कथति यानी कि चातक का बच्चा कहता है, अम्ब महती में तृषा यानी कि मुझे बहुत प्यास लगी है। महती यानी कि मुझे, तृषा यानी कि प्यास। अनुधा आकाशे मेघान न पश्यन्ति, अनुधा यानी कि इस समय, आकाशे यानी कि आकाश में, मेघान यानी कि बादल का पानी, न पश्यन्ति यानी कि नहीं देखता हूँ। कदा मेघ वर्षन्ति कदा च अहम मेघ जलम पातुम शक्नोमि यानी कि कदा यानी कि कब, मेघ यानी कि बादल, वर्षयन्ति यानी कि बरसेगा, कदा च यानी कि और, कब
और कब। अहम यानी कि मैं, मेघ जलम यानी कि बरसात का पानी यानी या फिर बादलों का पानी, पातुम यानी कि पीना, शक्नोमी यानी कि सकूंगा, इति न जानामि यानी कि मैं नहीं जानता, अतः तृषया पीड़ोतहम ताड़क जलम पातुम गच्छामि यानी कि अब तृषा यानी कि प्यास से, पीड़ोतः यानी कि पीड़ा से, तड़ाक जल यानी कि तालाब का पानी, पातुम यानी कि पातुम गच्छामि यानी कि पीने जा रहा हूँ। तो मैं पूरा एक साथ बोलती हूँ। चातक का बच्चा कहता है, माँ मुझे प्यास लगी है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। इस समय आकाश में बादल नहीं देखता हूँ, कब बादल बरसेगा और मैं कब बादल का पानी पी सकूँगा यह मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए प्यास से पीड़ित मैं तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ। देखा कैसे बच्चे ने हद ही पार कर दी, यानी कि जिद में आ गया और उसने तालाब का पानी पीने के लिए तैयार हो गया, अपनी कुल की परंपरा का त्याग करके। तो चलो अब आगे क्या होता है देखते हैं। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयंती यानी कि माता, जननी यानी माता, पुनरति यानी कि दोबारा, चातक शिशु यानी कि चातक का बच्चा, बोधयंती यानी कि समझाती है, बाल यानी कि बेटा, न अयम अस्क्याम कुलाचार यानी कि न अयम यानी कि यह, न यानी कि नहीं, अस्क्याम यानी कि हमारे, कुलाचार यानी कि कुल का रिवाज, यानी कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव यानी कि कुल की परंपरा का हमेशा रक्षण करना चाहिए। एतः त्वं तडागजलं पातुनं न अर्हसि यानी कि इसीलिए तुम तालाब का पानी पी नहीं सकते हो। तृषाया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वं। तृषा यानी कि प्यास सहन करके, कृत्वा यानी कि तुम, मेघस्य प्रतीक्षाम यानी कि बादलों की प्रतीक्षा करो। और पूरा एक साथ बोलती हूँ। माता दोबारा बच्चे को समझाती है, बेटा यह हमारे कुल की रीत नहीं है, कुल की परंपरा का हमेशा ही रक्षण करना चाहिए, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो, अर्थात तुम तालाब का पानी पीने के लिए समर्थ नहीं हो। प्यास सहन करके तुम्हें बादलों की परीक्षा करनी चाहिए। माता ने उसे फिर से समझाया कि यह हमारे कुल की रिवाज नहीं है, यह हमारे कुल का रिवाज नहीं है, इसीलिए तुम्हें बादलों का इंतज़ार करना चाहिए और बादलों का पानी पीना चाहिए, जल्दबाजी में तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। माता समझाती। अब देखते हैं चातक का शिशु है यानी कि चातक का जो बच्चा है वो अपनी माता की बात मानता है या आप लोगों की तरह जिद पे अड़ा रहता है। देखते हैं बच्चों। जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातक शिशुः तडागजलं पातुं तडाग गन्तुं निर्गच्छति। मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य
कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठित तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। मैं उसके शब्दार्थ बताती हूँ पहले। जनस्य यानी कि माता का, कथनम यानी कि कहना या कथन, अश्रुत्वा यानी कि न सुनकर, तडाग जलम यानी कि तालाब का पानी, तडागतंतुम यानी कि तालाब में जाने के लिए, परिश्रांत यानी कि थका हुआ, कृषकस्य गृह समीपे यानी कि किसान के घर के पास, तिष्ठति यानी कि खड़ा रहता है, तात पुत्रोः यानी कि पिता और पुत्र की, वार्तालापम यानी कि बातचीत, शृणोति यानी कि सुनता है। अब मैं पूरा एक साथ आपको अनुवाद बता दूं। माता का कहना सुनने बिना ही चातक का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए तालाब में जाने के लिए निकलता है। रास्ते में थका हुआ वह एक किसान के घर के पास खड़ा रहता है। तब बाप बेटे की बातचीत सुनता है। देखा, चातक का शिशु माता का कहा मानता नहीं है और उसको सुने बिना ही निकल जाता है तालाब का पानी पीने के लिए। अब वो तालाब ढूंढते ढूंढते थक जाता है और एक किसान के घर के पास रुक जाता है थकान दूर करने के लिए, और वह वहाँ एक बाप बेटे की वह बातें सुनता है। तो चलो, क्या बातें करते हैं बाप बेटे और उसकी बातों का असर क्या होता है चातक के बच्चे पर, वो हम देखते हैं। कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कुशकाय कथयन्ति, तात अधमार्गे मया धनस्तुतः प्राप्तः। तस्य दृष्टानम् आनन्दजातः। तने मन्दीय दारिद्र्यं नष्टं भवति इति विचार्य धनस्तुतग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयम्, किन्तु तदेव मया भवदीयः उद्देश्यः स्तुतः अन्नस्य धनं गृहम् अस्क्यामं कुलाचार न इति। अतः अहं तं धनस्तुत तदेव अत्यजम्। अब मैं पूरे शब्दार्थ एक साथ आपको बताती हूँ। मरणासन्न यानी कि मृत्यु के नजीक, या फिर मरणम आसन्नः यानी कि मृत्यु के नजीक है। तस्य समीपे उसके पास, स्थितिः यानी कि स्थित या खड़ा हुआ, तस्मै यानी कि उसके लिए, कथयन्ति यानी कि कहता है, मार्गे मया धन स्तुत्यः प्राप्तः यानी कि रास्ते में मुझे पैसे का थैला मिला, दर्शताम यानी कि देखने से, जातः हुआ, तने यानी कि उससे, मरीदयम यानी कि मेरी दरिद्रम यानी कि गरीबी, नष्टम भवति यानी कि नष्ट होगी या फिर दूर होगी, इति विचार्य यानी कि ऐसा विचार करके, धनस्तुत गृहणाय यानी कि पैसे का थैला लेने के लिए, हस्तम प्रसार्यम यानी कि हाथ फैलाया, भवदीयः उपदेश यानी कि आपका उद्देश्य, स्तुतः यानी कि याद किया, अन्यस्य धनस्य ग्रहणम यानी कि दूसरे के धन को ग्रहण करना, कुलाचार न यानी कि कुल की रीति नहीं है, त्वं
स्तुत्यम यानी कि उस पैसे के थैले को अत्यजम यानी कि छोड़ा। तो चलो अब मैं आपको पूरा अनुवाद एक साथ बताती हूँ पैराग्राफ का। किसान वृद्ध और मरणास्थिति में था, यानी कि मरणास्थिति यानी कि वो बीमार होगा और अपनी जैसे मरने वाले उसकी मृत्यु आने वाली हो ऐसी स्थिति में था। उसके समीप स्थित उसका पुत्र उस किसान को कहता है, पिताजी, आज मुझे रास्ते में पैसे की थैली मिली। उसको देखकर मुझे को आनंद आया। उससे मेरी गरीबी दूर होगी ऐसा विचार करके पैसे की थैली को लेने के लिए मैंने हाथ फैलाया, परंतु तभी मुझे आपका उद्देश्य याद आया। दूसरे के धन को स्वीकार करना यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है, इसीलिए मैंने उस पैसे की थैली को वही छोड़ दिया। अब इसमें देखा जाए तो चातक का शिशु आप लोगों के जैसा ही होगा। वो अपने कुल का रिवाज तोड़ने जा रहा था और दूसरी ओर किसान का बेटा वह उससे कई गुना अच्छा। उसने क्या किया, वो जो थैला मिला था वो उसका धन नहीं था, इसीलिए उसने ये धन स्वीकार नहीं किया और उसे वहीं छोड़ दिया और अपने कुल की रक्षा करता है। और चातक का शिशु क्या करने जा रहा था, वह रिवाज तोड़ने जा रहा था, यानी कि अपने वंश की जो परंपरा चल रही थी उसे तोड़ने जा रहा था। अब ये पिता पुत्र की बात सुनकर चातक के शिशु पर क्या असर होता है वो हम पार्ट 2 में देखते हैं। तो तब तक आप मैंने जो शब्दार्थ भेजोगी वो आप लिख कर रखना। थैंक यू।